कहते हैं जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन की हानि हो, यदि चारों तरफ से व्यक्ति के जीवन में अंधकार छा जाते हैं, उस समय यदि व्यक्ति ईश्वर को भी याद करते हैं तो उस समय न तो ईश्वर का साथ मिलते हैं, न ही बनते हैं सहारा। और ऐसा कहना मीन राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के जीवन में इस दौरान शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। और कहते हैं कि दूसरा चरण अत्यधिक कष्टदायी होता है, व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से व्यक्ति को ऐसे जकड़ लेते हैं जहां व्यक्ति मेहनत के दम पर, प्रयास के दम पर निकलने का प्रयास तो करते हैं लेकिन वहां से नहीं निकल पाते। क्योंकि मीन राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में एक वक्त ऐसा होता है जहां अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ जीते, अनेकों सुख सुविधा साधन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आकर के आप लोगों के कदमों में दम तोड़ देती है। लेकिन जब से शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ हुआ है, तब से आप लोग ऐसा जरूर महसूस कर रहे होंगे जैसे आपके हाथ और पैर बंधे हुए, और आप अपने बर्बादी का तांडव, अपने नुकसान, अपने धन की हानि आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उस धन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस बिजनेस व्यापार को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचा रहे हैं। और इसका सबसे मेन कारण है यानी चार ऐसे ग्रह जिनकी दृष्टि राहु महाराज के साथ में आपके 12वें घर पर पड़ी हुई। और कहते हैं 12वां घर जो होता है खर्चे का घर माना जाता है, और खर्चे के घर पर सिर्फ नुकसान ही नहीं होता, बल्कि नुकसान के साथ साथ व्यक्ति को सफलता भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है, तरक्की भी करवाते हैं। लेकिन जब से राहु महाराज के साथ में बुध का आगमन हुआ है, मंगल का आगमन हुआ है, शुक्र का आगमन हुआ है, सूर्य का आगमन हुआ है, तब से आप लोग ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे आगे बढ़ने के बजाय आप लोग पीछे तरफ जा रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, धीरे धीरे करके लायबिलिटी में फंसते हुए जा रहे हैं। जहां से उम्मीद लगा करके बैठते हैं वहीं पे आप लोगों को धोखा मिलता है। जहां से आप लोगों को मान सम्मान की चेष्टा रखते हैं, कल्पना करते हैं, वहां से आप लोगों को इस समय अपमान देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये आपकी जिंदगी की, ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी शनि के साढ़े साथी का। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण व्यक्ति के जीवन में यदि समस्या उत्पन्न कर देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति साधन के रास्ते भी बना देते हैं, व्यक्ति के जीवन में प्रतिबंध लगा देते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों ऐसे कार्य ला करके दे देते हैं जहां मीन राशि वाले व्यक्ति करते थक जाते, लेकिन समाप्त होने का नाम नहीं लेता। लेकिन 2026 में कहते हैं मीन राशि वाले अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर जाने वाले हैं जिस मोड़ पर मीन राशि वालों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत ऐसे मीन राशि वाले हैं जिन्हें सुख संपत्ति तरक्की भी प्राप्त कर सकती है, और बहुत ऐसे मीन राशि वाले हैं जिन्हें सुख संपत्ति साधन के लाभ मिलने वाले हैं। और इसका सबसे मेन कारण होगा यानी स्वयं आपके राशि के स्वामी देव बृहस्पति। लेकिन जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है, क्योंकि वो पढ़ करके आप लोग बहुत संकट में, सोच में पड़ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ने से और ऐसा करने से हमारे जीवन में ईश्वर हमारा सहारा बनते, ईश्वर हमारा मदद करते हैं। लेकिन जब आप लोग वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे होंगे उस समय आप लोगों को और रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा, और अपमानित और धोखा मिल रहा होगा, धन की हानि उठानी पड़ रही होगी। इसका सबसे मेन कारण है शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण। और दूसरे चरण अपने उच्च स्तर पर होता है, अपने चरम सीमा पर होता है। व्यक्ति के जीवन में अनेकों ऐसे रास्ते होते हैं जो बंद कर देते हैं, और जो व्यक्ति नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, कंस्ट्रक्शन से, शेयर मार्केटिंग से जो इनकम कर रहे थे, उन्हें इस समय काफी क्षति उठाना पड़ रहा होगा, खास करके राहु महाराज के लेकर के। क्योंकि राहु महाराज उसी प्लेटफॉर्म के राजा माने जाते हैं, और राहु महाराज खुली हवाओं में, खुली आसमानों में उड़ने वाले ग्रह होते हैं। और राहु महाराज की दृष्टि जब से आपके 12वें घर पर पड़ी है, तब से अचानक से धन की हानि, अचानक से विचार सोच बदलना, अचानक से तरक्की और कामयाबी से वंचित होना। कभी कभी आप लोगों के समक्ष सामने ऐसे दृश्य आ रहे होंगे जहां आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि अब हमें सफलता मिलने वाली, अब हमें कामयाबी मिलने वाली, लेकिन वास्तविक में ऐसा हो नहीं रहा। और इसका सबसे मेन कारण भी राहु महाराज ही है, क्योंकि मायावी ग्रह माने जाते हैं। यहाँ आप लोग जितना दुनिया पे से हट करके खुद पे विश्वास और भरोसा करना आरंभ करेंगे, उतनी ही आप लोग सफलता और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। और जितने आप लोग दुनिया पे इसमें भरोसा और विश्वास करेंगे, उतने ही आप लोगों को अपमानित होना पड़ेगा, धोखा मिलेंगे, और धन की हानि भी हो सकती है। और शनि के साढ़े साथी व्यक्ति के जीवन में जब भी आरंभ होते हैं तो यही सब सिखाते हैं, यही सब दृश्य दिखाते हैं। और कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने आप पे भरोसा और विश्वास रखते, तब तक जीवन दुनिया में ऐसी कोई संपत्ति, सुख साधन नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई सफलता नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि आप अपने आप पर, खुद पर विश्वास, ईश्वर पर भरोसा रख करके यदि शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में हिम्मत रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं,
तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जहां फिर से सुख संपत्ति साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के आप हकदार बनेंगे। ये समय आप लोगों के लिए कठिन थोड़ा जरूर है, लेकिन कहते हैं कठिन समय में ही व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ परखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, खुद से मिलने का मौका मिलता है, खुद को जानने का, खुद को परखने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति इस कठिनाई परेशानी के समय में घड़ी में खुद को जो व्यक्ति जान लेते, जो परख लेते, जो पहचान लेते, वो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक सुख संपत्ति साधन के मालिक बन जाते हैं। आपके चौथे घर के स्वामी जो होते हैं ये जो बुध महाराज होते हैं, और बुध महाराज ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। बुध महाराज की दृष्टि आपके 12वें घर पे जब से पड़ी तब से बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के असफलता हाथ लग रही थी, लेकिन देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में चलने वाले हैं, जिसके कारण आप लोगों के जीवन में बुध का भी साथ मिलेगा, राहु का भी साथ मिलेगा, शुक्र का भी साथ मिलेगा, और यहाँ मंगल और सूर्य भगवान का भी साथ मिलेगा। जहां साहस पराक्रम की जरूरत पड़ेगी वहां मंगल महाराज प्रदान करेंगे, जहां मान सम्मान की जरूरत पड़ेगी वहां सूर्य भगवान प्रदान करेंगे, जहां नौकरी व्यवसाय की जरूरत पड़ेगी वहां बुध महाराज मदद करेंगे, जहां सुख धन वैभव की जरूरत पड़ेगी वहां शुक्र महाराज स्वयं शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में मदद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस साल में आप लोगों को जब तक शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ है तब तक मनोवांछित इच्छाएं और मनोवांछित फल आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय आप लोग जितने संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उसका आधा फल मिलेगा, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का लाभ, पूरा फल और लाभ नहीं मिलेगा। जब शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ होगा तो आप लोगों के जीवन में एक नहीं बल्कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे, कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जहां आप लोग चारों तरफ से कार्य करते हुए खुद को नजर पाएंगे, और जिस कार्य में आप लोगों को ज्यादा सफलता और कामयाबी दिखाई देगी उस कार्य को आप लोग अत्यधिक करेंगे। इसीलिए इस समय और इस दौरान आप लोगों को बहुत ही सोच और विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समय आप लोग जितना दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे, दुनिया को अपना मानकर चलने का प्रयास करेंगे, दुनिया पे भरोसा और विश्वास करने का प्रयास करेंगे, उतने ही आप लोगों के जीवन में संकट समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। इसीलिए इस समय जिस हाल में और जिस तरह से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से बढ़ते रहिएगा। अपनी कमजोरी को किसी के सामने नहीं रखिएगा, नहीं तो यही दुनिया आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके जो परेशानियों का आप लोग अभी सामना कर रहे हैं उस परेशानी को अत्यधिक बढ़ा सकते हैं। और ये हम नहीं करें बल्कि ये ग्रहों की स्थिति बता रही है, और शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में ऐसा देखने को मिला है, और ये 100% सत्य साबित होता है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का वो दौर होता है जिस दौर में व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाते हैं, यात्रा अत्यधिक करना पड़ता है, अत्यधिक ठोकरें खानी पड़ती है, अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं जिनका जैसा कर्म होता है शनि महाराज उनको वैसे ही फल प्रदान करते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शनि के साढ़े साथी में ही धनवान बन जाते हैं, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शनि के साढ़े साथी के बाद धनवान बनते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होती है, और जब तक धैर्य और साहस नहीं रखेंगे तब तक सफलता और कामयाबी नहीं पाएंगे। इसीलिए खुद पे विश्वास रख करके आगे बढ़िएगा, जरूर ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर पड़ेगी, और शनि के साढ़े साथी के दूसरे चरण में जो आप लोग दुख दर्द पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा लाभ आने वाले समय में आप लोगों को मिलेगा।